Welcome to Injili Media. नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम नित नए दिन इसराइल और ईरान की कशीदगी और उनके दरमियान अब हालिया जंग की खबरें सुनते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाइबल मुकद्दस में ज़माना कदीम में एक ऐसा वाक़या भी हो चुका है जब एक यहूदी दोशीज़ा ईरान की मलका बनी। हमें ये तमाम वाक़या बाइबल मुकद्दस की आस्तर की किताब में लिखा हुआ मिलता है। ये उस वक्त की बात है जब मौजूदा ईरान नहीं बल्कि मादी और फारस की सल्तनत कहलाता था, जिसकी बुनियाद साइरस द ग्रेट यानी शाह खोरस ने रखी थी, और ये तकरीबन 550 बीसी की बात है। लेकिन आस्तर की किताब में जो वाकया दर्ज है जब आस्तर मौजूदा ईरान और उस वक्त के फारस की मलका बनती है, तो ये वाकया कमोबेश 479 और 478 के दरमियान रूनुमा होता दिखाई देता है। हम क्वीन आस्तर के इस वाक़े की तफसील बाइबल मुकद्दस में आस्तर की किताब में पढ़ते हैं, और कमोबेश कहा जा सकता है कि हर मसीही इस वाक़े से बखूबी रूशनास है। तो ये वाक़या पेश आता है जब फारस पर, मौजूदा ईरान पर अकैमेनिड एम्पायर हुकूमत कर रहा था, और ये उस जमाने की बात है जब फारस यानी मौजूदा ईरान इस कदर बड़ा एम्पायर था कि इसमें हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था और ये इथोपिया तक फैला हुआ था। तो आस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब अक्सवेरस बादशाह ने अपनी मलका वश्ती को अपने हुजूर बुलाया, जबकि वो अपने महल में अपनी सल्तनत की शानो शौकत की खुशी मना रहा था, तो उसने एक त्यौहार मुकर्रर किया। बल्कि ये त्यौहार एक दिन पर मुश्तमिल नहीं था, कई दिनों तक ये त्यौहार या यूं कह लें कि मेला या सेलिब्रेशन जारी रही, जिसमें उसने अपने 127 सूबे या स्टेट्स कह सकते हैं जो दुनिया भर में फैली हुई थी इस एम्पायर की, वहां के हुक्मरानों को जिनको इसने मुकर्रर किया था बुलाया और उनके साथ बहुत बड़ी ज़ियाफत की। एक ज़ियाफत नहीं बल्कि ये ज़ियाफतें कई दिनों तक जारी रहीं। तो आस्तर की किताब के पहले बाब में हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की, और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलील कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। तो आगे हम चलकर देखते हैं कि जब 7 दिन तक ये ज़ियाफत जारी रही, तो फिर उसने क्या किया कि उसने अपनी मलका वश्ती को बुलाया और उसने हुक्म दिया कि वो ताज पहनकर उसके हुजूर हाजिर हो, ताकि वो अपने मेहमानों को उसकी खूबसूरती दिखा सके। तो ऐसा हुआ कि मलका वश्ती ने ऐसा करने से इनकार किया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आगे क्या होता है कि बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि उसकी मलका ने कैसे इनकार किया है, तो उसने अपनी मलका को महल बदर कर दिया। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत से उसके लिए एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया जाए, और जब बहुत सी खूबसूरत लड़कियों दोशीज़ाओं को बुलाया गया, तो उसमें एक लड़की यहूदी कौम से भी ताल्लुक रखती थी जिसका नाम हदासा था, और हदासा का अबरानी यानी कि यहूदियों की जुबान में मतलब है मर्टल, इंग्लिश में मर्टल कहते हैं। मर्टल एक खुशबूदार पौधा है, लेकिन जब हदासा मुंतखब हो गई तो उसका नाम हदासा से बदलकर आस्तर रख दिया गया। तो हम जानते हैं कि आस्तर ने अपनी यहूदी कौम को, जो यहूदियों का कत्ल गारत होने जा रहा था, उससे उन्हें महफूज रखा। तो इस सारे वाक़े की तफसील हम पढ़ते हैं आस्तर की किताब में। यहूदी आज तक इस वाक़े की याद में एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है प्योरम। तो ये है तारीख का वो एक नहायत ही अनोखा वाक़या जिसमें हम देखते हैं कि आस्तर, जिसका यहूदी नाम हदासा था, उसने किस तरह से मौजूदा ईरान और उस वक्त के फारस में मौजूद यहूदियों को, ना सिर्फ फारस में बल्कि फारस के शहनशाह की कुल सल्तनत में मौजूद यहूदियों को एक नहायत ही खौफनाक साजिश से बचाया। तो गो के आज हम देखते हैं कि ईरान की इसराइल के साथ नहायत ही शदीद दुश्मनी है, लेकिन तारीख में एक वाकया ऐसा भी आता है जब एक यहूदी दोशीज़ा ईरान की मलका बनी थी। Thanks for watching.